तो कैसे बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स तो पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल को हम लोग पीएक्स से दिखाते हैं और यहाँ पे पॉलिनोमियल के केस में आपके कई सारे पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कि लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया या बाई क्वाड्रेटिक। आप इन सब के बारे में पढ़ते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चे? डिफरेंस ये है कि जब हम पॉलिनोमियल बोलते हैं तो उसको हम लोग एक्स की कई सारी वैल्यू को पुट अप करते हैं उसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे P1 पुट करूंगा तो एक्स यहाँ पे मैंने 1 पुट करा और आंसर आ गया मेरा 5। इसका मतलब ये जो Px होता है इसको हम कहीं ना कहीं y भी बोलते हैं कि x पुट करने पर y की क्या वैल्यू है। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक तरह का पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप नॉर्मली इसका ग्राफ बनाओगे तो आप x और y पुट करोगे तो आपको एक प्रॉपर तरीके से एक ग्राफ मिलेगा। लेकिन इक्वेशन वाले केस में, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे x + 4 = 0 लिखा है, तो जब हम px को 0 पुट करते हैं तो ये आपकी एक इक्वेशन बनती है और इस इक्वेशन के केस में आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी x की। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू पुट अप करोगे और आपको आंसर भी अलग अलग मिलेगी। इक्वेशन वाले केस में आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी इसकी डिग्री होती है उतनी ही आप वैल्यू मैक्सिमम पुट अप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू पुट करी है और ये क्या है? -4। तो x की वैल्यू -4 ही इसको सेटिस्फाई करेगी, बाकी कोई भी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। और इस केस में जो आप ग्राफ बनाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक डॉट मिलेगा जो कि आपका यहाँ पे -4, 0 पे मिलेगा। लेकिन इस वाले केस में आपको प्रॉपर तरीके से एक लाइन बनेगी। जब आप इस लाइन को बनाओगे तो ये लाइन आपकी इस तरह से काटेगी आपके 0,4 पे एक लाइन बनेगी आपकी। पॉलिनोमियल केस में पूरा ग्राफ बनता है, लेकिन जब इक्वेशंस की बात आती है तो उसमें आपको ग्राफ आप बना ही नहीं सकते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से ही बात होती है। जैसे कि अगर हम बात करें px बराबर में मैंने x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का मैंने 4 ले लिया, तो इस केस में प्रॉपर तरीके से एक आपका पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बनेगा, जैसे भी बनेगा लेकिन प्रॉपर एक ग्राफ बनेगा। लेकिन उसी केस में अगर मैं इसको =0 पुट अप करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मेरे को दो ही वैल्यू मिलने वाली है। कौन कौन सी? ये मेरा x एक्सिस है, मेरा y एक्सिस है, और इस केस में कहीं ना कहीं सिर्फ 2 पॉइंट मिलेंगे। कौन कौन से? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आपके x ही बनेंगे। लेकिन अगर एक px लिखा है तो ये पूरा ग्राफ बनेगा। तो इनके बीच में डिफरेंस है और आगे जाके ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तो छोटी क्लास है लेकिन आपको अभी से ही पता होना जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें इसी तरह की जानकारी के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे पढ़ाई के साथ साथ जानकारी भी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिफरेंस देखें।